डॉस बोल रही हूँ, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एमएस डॉस। एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, उसको तो पढ़ोगे, दैट इज इंट्रोडक्शन। एंड इसका फीचर्स है, डायरेक्टली जो फीचर्स अभी पढ़े थे ना उसको भी यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक कंपैरिजन में भी पढ़े ना, दैट इज डॉस क्या है, विंडोज क्या है, या फिर विंडोज एंड डॉस में क्या क्या डिफरेंसेस है। वो जो 5 पॉइंट्स पढ़े, ये मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग और नॉट। ये जो पॉइंट्स पढ़े, या फिर ये मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है या नहीं, इसके थ्रू क्या होगा, तो वो सारे पॉइंट्स को, यहाँ पे 10 पॉइंट्स है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 पॉइंट्स लिखना चल जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे फंक्शन अलग पॉइंट मेंशन की हूँ, फीचर का भी पॉइंट्स अलग है। दैट इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैरेक्टर बेस्ड है, बिकॉज इसको हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलते हैं। कैरेक्टर दैट मीन्स कमांड लाइन है, कमांड यहाँ पे डायरेक्शंस देता है, कमांड के थ्रू ही सारा कुछ होता है, तो वो मेंशन रहेगा। अभी देखो, 2 टाइप के कमांड्स मैंने बोले थे, मैं ब्रीफ ऑलवेज बोलती हूँ, उसके बाद पूरा भाष चलता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, पूरा डिटेल पढ़ेंगे अभी। इंटरनल कमांड्स है एंड एक्सटर्नल कमांड्स है। अभी इंटरनल कमांड्स को यहाँ पे कौन सा कमांड बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड द मेमोरी रेसिडेंट कमांड्स। इंटरनल कमांड्स इज ऑल्सो नोन एज मेमोरी रेसिडेंट कमांड्स। ठीक है, ये ऑलरेडी मेमोरी में लोडेड होता है। दैट मीन्स जो इंटरनल आपके बॉडी में जो पॉइंट्स हैं ऑलरेडी, जो जो यूनिट्स हैं, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा ही है, जस्ट लाइक आपकी किडनी हो गया या फिर हार्ट हो गया, दिस आर ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये ऑपरेट हो रहा है तभी जाके हम ऐसे एज ए लिविंग बिंग हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं। ओके, सो राइट टू दैट, यहाँ पे मेंशन करना है कि कितना इंटरनल कमांड्स हैं, तो बहुत सारे मेंशन है, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में है, DIRCLS VER VOL ऐसे करके मेंशन है। उसमें से पूरा फुल फॉर्म के साथ यहाँ पे मेंशन है। अगेन, कमांड है, यूजर फॉर, दैट इज सॉरी यूजर फॉर, यूज्ड फॉर, एंड उसका सिंटैक्स, मतलब आपको कंप्यूटर में कैसे टाइप करना है, उसका स्ट्रक्चर। सिंटैक्स मीन्स होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, सो उसको कमांड के रिलेटेड हर एक जगह सी मेंशन होगा। ठीक है, सी कॉलन मेंशन रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा कमांड मेंशन करना है, उसके अकॉर्डिंग लिखना है CLS, अगर आपको क्लियर द स्क्रीन करना है, एंड प्रेस द एंटर, एंटर को प्रेस करना है, तो क्लियर हो जाएगा स्क्रीन। DIR डायरेक्टोरी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्विचेस यूज कर सकते हो, या डायरेक्टोरी डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, या फिर कोई भी डायरेक्टोरी फाइल्स होगा तो वहां पे ले जाएगा। VER दैट इज अ वर्जन, दैट मीन्स एक ही फाइल का अगर मल्टीपल वर्जन है तो उसको दिखाने के लिए यूज होता है। तो ये सारा चीज जो है, डेट, टाइम, कॉपी, कॉपी कौन लिखिए, कॉपी आइकॉन होगा, कॉपी आइकॉन होता है, कॉपी कौन नहीं करना है, कॉपी आइकॉन होता है, या फिर कमांड को कॉपी करना भी होता है यहाँ पे। टाइप, कॉपी, रीनेम, दैट इज अ रेन मेंशन है, दैट इज कॉल्ड रीनेम। DEL फॉर डिलीट, MD फॉर मेक डायरेक्टोरी, CD फॉर चेंज डायरेक्टोरी, कोई भी कमांड्स को, डायरेक्टोरी कमांड्स को आप चेंज कर सकते हैं। RD फॉर रिमूव डायरेक्टोरी, ऐसे करके मेंशन है। सो ये सारे इंटरनल हो गए। एक्सटर्नल के वैसे ही है, दैट इज ATTRIB मेंशन है, तो ये एट्रीब्यूट्स के रिलेटेड है, एट्रीब मेंशन है, सैनडिस्क, ट्री, मोर, एडिट। तो यहाँ पे ना मैंने पूरा नहीं लिखा है, छोटा छोटा पॉइंट्स है, यहाँ पे देखो कितने सारे हैं। ठीक है, सो और भी था, और भी 10-15 और भी डायरेक्टोरीज हैं, और भी कमांड्स है, एक्सटर्नल कमांड्स भी हैं, डायरेक्टोरी कमांड्स भी हैं, तो उतना लिख नहीं सकते, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोनों पॉइंट्स के लिए, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल के लिए 7 पॉइंट्स और 8 पॉइंट्स को रिमेंबर करके रखना। ठीक है, क्योंकि इसका सिंटैक्स भी आपको याद रखना है, सिंटैक्स भी लिखना है। सिंटैक्स मीन्स ऐसे जो आप टाइप करते हैं कंप्यूटर में, उसको भी रिमेंबर करके रखना। अगर वो भी नहीं हुआ, 5 याद रखना, ओनली 5 याद रखोगे ईच पॉइंट से। हो गया, तो इतना कंप्लीट करते हैं पहले। चलो, ओके, अच्छा, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा कि इंट्रोडक्शन। सो MS DOS इसका जो एक्रोनिम, किसका एक्रोनिम, एक्रोनिम मीन्स होता है शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपका नेम का शॉर्ट फॉर्म है कि नहीं, जो शॉर्ट फॉर्म है, जस्ट लाइक मेरा नाम नंदिनी है, तो वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है, कोई नंदू बुलाता है, कुछ भी बुलाता है, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, एक्रोनिम हो गया। ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम,
इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? MS DOS। ये सिंगल लाइन तो लिख सकते हैं बहुत इजीली। हो गया। सो इट इज ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो जो पॉइंट बोल रही हूँ उसको याद करना है कि क्या क्या लिखना है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है? ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिसकंटिन्यूड, नॉट कंटिन्यूड। डिसकंटिन्यूड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर x86 बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर। अभी बीट्स होते हैं, बहुत सारे बीट्स होते हैं या फिर मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, एंड उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक मेंशन है कि x86। अगर इतना भी नहीं हुआ, ये सिंगल लाइन लिख सकते हैं, सिंगल लाइन हो जाएगा। तो सिंगल लाइन के अकॉर्डिंग आप मेंशन करेंगे। एंड ये जो x86 बेस्ट पर्सनल कंप्यूटर था, ये मोस्टली किसने डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट ये मेंशन है, कलेक्टिवली इसको हम बोलते हैं MS DOS। ठीक है, इसको रीब्रांडिंग, दैट इज इसका ब्रांड एम्बेसडर जैसे होता है ना, तो कोई भी चीज़ को हम जैसे लीड करते हैं तो उसको ब्रांड एम्बेसडर हमने मेंशन कर दिया। अभी जिस कंपनी ने बनाया तो उसको रीब्रांड किया गया, मतलब उसका नेमिंग चेंज करके उसको अगेन प्रोड्यूस किया गया। तो IBM PC DOS, दैट इज IBM पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन किया गया। And some operating system attempting to be compatible with MS-DOS। कुछ ऐसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया जो कि फंक्शन क्रिएट कर सके और कंपैटिबल हो सके किसके साथ? MS-DOS के साथ। समटाइम्स रेफर टू एज DOS। सिंपली हम बोलते हैं इसको DOS। यहाँ तक लिख सकते हैं, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ तक ओनली मेंशन करना है। ठीक है, इतना मेंशन करना है, पूरा नहीं लिखना है, इतना मेंशन करना है। ओके, अभी डॉस कैसे चलता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ओके, सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम पहले मेंशन करेंगे, फिर से सेम पॉइंट्स में जो जो अभी मेंशन किए थे उसी के ऊपर है। दैट इज अ डॉस, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इज द ओल्ड single user operating system, single user operating system in the computer, though it is not used by many people at present। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी यूज नहीं करते। इट इज बेटर टू स्टडी DOS with a view to understand how the files are created, maintained, copy in the computer। सो हम बोल सकते हैं अभी के टाइम पे ना विंडोज ही यूज हो रहा है, तो डॉस तो यूज नहीं हो रहा। सो MS DOS को हमने छोड़ दिया पूरा। तो ये सारा जो यूज नहीं हो रहा है, तो अभी कैसे पढ़े उसको? कैसे फाइल्स क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं, कॉपी करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, ये मेनली डील करता है किसके साथ? दैट इज, इसको हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे क्या बोला? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जितना भी स्टोरेज सिस्टम के साथ है वो लिंक करेगा। जस्ट लाइक डील्स विथ फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, एंड इट इज कॉल्ड, दस इट इज कॉल्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज ये जितने भी स्टोरेज यूनिट्स हैं उसके साथ कनेक्टेड है या फिर डील करता है, जस्ट लाइक उसके साथ रिलेटेड है, इसलिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। याद रहा? यस और नो? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि वी कैन स्टार्ट, when we can or we start the computer, it makes the system to work in its internal parts like RAM, ROM and other peripherals, मीन्स आसपास के जो भी एसोसिएट पार्ट्स हैं उसके साथ ये स्टार्ट हो जाता है, ये रन करता है, ये खुद से ही चलता है, ऐसे मेंशन किया गया। बिकॉज अभी के जो लैपटॉप्स हैं या फिर कंप्यूटर्स हैं उसमें इनबिल्ट कंप्यूटर इनबिल्ट कैरेक्टर मेंशन रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग जब भी आप किसी कंप्यूटर को, एक विंडोज का ऑप्शन आता है, ऐसे टाइप का एक ऑप्शन होगा, ऐसे सर्कल होगा एंड उसमें जस्ट लाइक ऐसे मेंशन होता है। ठीक है, ऐसे मेंशन होता है, तो उसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं एंड वो क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो उसके थ्रू मेंशन करना है कि बहुत सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है, लोडेड करता है एंड जस्ट लाइक स्टार्ट करता है किसके साथ? रैम रोम के साथ। अच्छा, रैम क्या है? अच्छा, रैम रोम में कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है? विच वन इज वोलाटाइल मेमोरी? कौन सा है वोलाटाइल मेमोरी? अच्छा, अच्छा, रैंडम एक्सेस मेमोरी है या रीड ओनली मेमोरी है? फिर से क्लियर करके पढ़िएगा उसको। ठीक है, चलो अभी देखो,
Next, disk operating system is thus the part of system which will coordinate that all the parts of a computer. So इसलिए जो DOS आप पढ़ते हो या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, स्पेशली हम DOS या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं फुल फॉर्म में, तो रैम रोम के साथ रिलेटेड है, फ्लॉपी डिस्क के साथ रिलेटेड है, तो ये सब अगर रिलेटेड है दैट मीन्स पूरा स्टोरेज यूनिट को वो कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, चला रहा है, हो गया। अभी फंक्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये क्या क्या फंक्शंस कर रहा है, ओनली 5 पॉइंट्स को रिमेंबर करना है, ठीक है, ओनली 5 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स नहीं चाहिए, जो इजी लग रहा है, शॉर्ट भी दी हूँ लॉन्ग भी दी हूँ, मतलब लाइन के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के लेंथ के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, तो उसके हिसाब से जो पॉइंट्स आपको इजी लगे वो करना। इट टेक्स कमांड्स फ्रॉम द कीबोर्ड एंड इंटरप्रेट्स देम, जस्ट लाइक आप मुझे कुछ चीज़ें बोले ना, मैं उसको इंटरप्रेट कर रही हूँ, मतलब मैंने उसको समझा एंड फिर से बताया, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। किसी चीज़ को समझना, उसको लेना एंड बताना। सो इट टेक्स कमांड्स फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड में आप जो जो टाइप करोगे वो ले लेगा एंड उसको आउटपुट दिखाएगा, उसका रिजल्ट दिखाएगा, जैसे आप इंटरपुट करते हो रिजल्ट दिखाएगा। इट शोज ऑल द फाइल्स इन द सिस्टम, ये सारे फाइल्स को दिखाता है एट ए टाइम। इट क्रिएट्स न्यू फाइल्स, अलॉट स्पेस फॉर प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम के लिए स्पेस दिखाता है कहाँ पे रहना है उसको। इट चेंजेस द नेम ऑफ ए फाइल इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम, जो कि अभी के कंप्यूटर में ऑलरेडी है फिक्स्ड रहता है, तो अभी भी हम लोग डॉस को यूज कर रहे हैं, बट विंडोज बहुत ही पावरफुल हो गया, तो डॉस का नाम थोड़ा सा चला गया, ठीक है। डॉस के जो कमांड्स हैं वो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो आइकॉन के बेसिस पे है, या कीबोर्ड्स में हम डायरेक्टली कंट्रोल प्लस शिफ्ट ऐसे करके यूज़ कर लेते हैं, शॉर्टकट कीज के थ्रू यूज़ कर लेते हैं, तो बहुत फास्ट हो जाता है। तो शिफ्ट करना, डिलीट करना ये इजी हो गया है। पहले के टाइम पे पूरा डायरेक्टरी मेंशन करना पड़ता था, कमांड्स जो डायरेक्टरी कमांड्स है उसके बाद डायरेक्शंस देना हो, डिलीटेड करना हो, एडिटेड करना, सब कुछ होता था। सो इट चेंजेस द नेम ऑफ ए फाइल इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम, हो गया। ये कॉपी भी करता है, इट कॉपीज इंफॉर्मेशन इन फ्लॉपी ड्राइव एंड हार्ड डिस्क। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग फाइल, कहीं पे रखना हो फाइल को लोकेट करना वो भी करेगा। इट सर्चेस वेयर द फाइल इज लोकेटेड इन द डिस्क, आप पूरे डिस्क में कहाँ पे फाइल को रखे हो वो भी सर्च करने के लिए कॉर्नर पे ऑप्शन रहता है, वहाँ पे आप टाइप करते तो आ जाता है। उसके लिए भी पहले क्या करना पड़ता था, कमांड टाइप करना पड़ता था, सी कॉलन ऐसे करके मेंशन करके पूरा कमांड को लिखना पड़ेगा, सर्च मेंशन करना पड़ेगा, तो फाइल्स पूरे आएंगे। तो मोर फाइल्स का ऑप्शन आता है, मोर फाइल्स के थ्रू सारे फाइल्स आ जाते हैं एट अ टाइम। वो एट अ टाइम 25 फाइल्स को एक स्क्रीन में दिखा सकता है एट अ टाइम, ओके। if we want the information in the file to be printed, it gives printout of the information। यहाँ पे वो चीज़ होता है, जो भी फाइल्स में आपने मेंशन किया है, हम चाहते हैं वो चीज़ बाहर आए या फिर हम उसको पढ़े अच्छे से, तो वो प्रिंट आउट का भी प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट आउट का ऑप्शन दिखाएगा। इफ मतलब आप हाइड करना चाहते हो, इट हाइड्स द फाइल एंड डायरेक्टरीज सो एज नॉट टू बी सीन बाय अदर्स, कभी कभी हम कुछ चीज़ों को पर्सनल बेसिस पे हाइड करके रखते हैं तो ये हाइड भी करता है। इट परमानेंटली रिमूव द फाइल, आप परमानेंटली रिमूव करना चाहते हो वो भी हो जाएगा। सो इसमें जो भी 5-6 पॉइंट्स आपको इजी लग रहा है, सारे पॉइंट्स इजी है, इजी लग रहा है, उसको आप लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। फीचर्स देख लीजिए, फीचर्स इंपॉर्टेंट है, थोड़े लंबे लंबे लाइन है। फर्स्ट वन, इट इज प्राइमरी सिस्टम, जो ब्लैक ब्लैक पॉइंट्स मेंशन किया गया ना, एक्चुअली उसे ही याद रखना है, उसी को एक्सप्लेन किया गया है। इट इज द प्राइमरी सिस्टम। प्राइमरी सिस्टम क्या होता है, जस्ट लाइक यहाँ पे ना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारे कुछ रहते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे क्या क्या होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एग्जांपल मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर एटसेट्रा। via DOS provides feature essential to control the hardware also। via DOS मतलब DOS के थ्रू, DOS है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ना, तो ये सारी चीज को कंट्रोल करेगा, डिस्क को भी कंट्रोल करेगा, डिवाइस को भी कंट्रोल करेगा, कीबोर्ड, स्क्रीन, प्रिंटर, मॉडेम्स, प्रोग्राम्स, सब कुछ जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस है उसको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, सो इजीली प्रोग्राम्स रन होता है, इसलिए ये प्राइमरी सिस्टम है, ये प्राइमरी सिस्टम है, इंपॉर्टेंट सिस्टम। नंबर 2, इट इज हेल्पफुल इन परफॉर्मिंग द फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या है, आप फाइल को मैनेज करके रख सकते हो, अदरवाइज एडिटिंग कर सकते हो, उसको सर्च कर सकते हैं, डिलीटिंग कर सकते हैं, क्रिएटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये हो गया परफॉर्मिंग फाइल मैनेजमेंट। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी पढ़ के आते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मीन्स वन यूजर कैन ऑपरेट एट वन टाइम,
कोई भी प्रोग्राम हो उसको रन करना हो तो एट ए टाइम ओनली वन यूजर करेगा। तो ये क्या हो गया, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर नहीं है, मल्टीटास्किंग नहीं है, मल्टीमीडिया नहीं है, मल्टी वाला वर्ड ही छोड़ दो, ये सिंगल यूजर वाला है। ये कमांड बेस्ड है, सो दैट इज कॉल्ड इट इज कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस। तो इसलिए हमने इसको क्या मेंशन किया, कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस सिस्टम। सो वी कैन टाइप लेटर और कैरेक्टर इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस ट्रांसलेट द कमांड, जो भी आप कमांड देते हो ना वो ट्रांसलेट कर लेता है पहले, उसके बाद उसको क्या करता है, जस्ट लाइक एक फॉर्मेट में आप जैसे समझ सको वैसे इंफॉर्मेशन को वो एज ए आउटपुट डालता है एग्जीक्यूट करने के बाद। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया ऐसे, जस्ट ऐसे, देन ऐसे मेंशन कर दिया, यहाँ पे कुछ एडिट और डल कुछ मेंशन कर दिया ब्रैकेट करके, एंड एंटर कर दिया, तो कुछ एक तो ऑप्शन आएगा ना, कुछ एक रिजल्ट आएगा। तो कैसे आएगा, ये चीज तो कंप्यूटर लैंग्वेज है। अभी कंप्यूटर लैंग्वेज को वो ट्रांसलेट करेगा, इंफॉर्मेशन को समझेगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन वो आउटपुट देगा, सो दैट आप अंडरस्टेबल कर सको या फिर इजीली अंडरस्टेबल हो गया। अभी कमांड्स कितने टाइप का है, कौन से पॉइंट्स को रिमेंबर करना है, ये दो चीज देखना है आपको, ठीक है। कमांड्स टू टाइप्स के हैं। टू टाइप्स हम पहले बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं, अभी आज की ही क्लास में 2 टाइम्स और 3 टाइम्स बोल चुकी हूँ मैक्सिमम। इंटरनल कमांड है, एक्सटर्नल कमांड है। तो इंटरनल कमांड्स के अकॉर्डिंग ये लाइन पूरा रिमेंबर करके रख दो पहले, ये लाइन पूरा ही रिमेंबर कर देना, ठीक है। एंड उसके बाद एक पॉइंट, दीज कमांड्स आर ऑटोमेटिक लोडेड इनटू मेमोरी, ये सारे ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं मेमोरी में, ठीक है। व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू द मेमोरी, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हो मेमोरी में, तो अल्टीमेटली ये जितने भी इंटरनल कमांड्स हैं, जस्ट लाइक आपको जब बचपन में ब्रेन मिला, जस्ट बाय बर्थ आपको ये गिफ्ट मिला है, ब्रेन आपको मिला है, एक पूरा फुल्ली डेवलप्ड ब्रेन, दैट मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन होगा, फीलिंग्स या फिर जस्ट बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे सेल्स, ये तो है ना। वैसे ही ये सारे इनबिल्ट है, अंदर ही रहता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे ही लोड करो उसके अंदर इतने सारे कमांड्स, इंटरनल कमांड्स फिक्स्ड रहता है, हो गया। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, दस दीज आर आल्सो कॉल्ड मेमोरी रेसिडेंट। रेसिडेंट मीन्स क्या है, बाशिंदा हम बोलते हैं, जस्ट लाइक कहीं पे रहते हो तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है ना, वैसे ही ये रेसिडेंट, तो मेमोरी में रहता है, तो मेमोरी रेसिडेंट कमांड्स। बस यहाँ तक ये 2 लाइन मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद है इसको स्टोर करने में, स्टोर इन कमांड्स, बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके हम स्टोर कर सकते हैं कमांड्स के थ्रू, एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोई भी फाइल्स को, बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हैं। इतना हो गया। अब ये देखो कौन से पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स आपको इजी लगे वो चीज़ करना। ओनली पहले क्या करोगे ना, एक काम करना है, ये CLS है, क्लियर द स्क्रीन, CLS। तो क्लियर द स्क्रीन डायरेक्ट अगर यूज्ड फॉर है, ये क्या होता है, आप जब भी घर पे कुछ सामान साफ करते हो तो क्या करते हो, वाइप आउट करते हो या फिर कपड़े लेके पोंछते हो, दैट इज कॉल्ड वाइप आउट, पोंछना। आंखों को पोछो, आंखों में आंसू आ रहे पोछो, दैट इज आप टीयर्स को वाइप आउट करो, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, वाइप आउट करना। तो हम कोई भी चीज को वाइप आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लियर द स्क्रीन और वाइप आउट एवरीथिंग रिटन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन में जो भी लिखा हो उसको हटाना है, तो क्लियर द स्क्रीन। तो उसके लिए ये है सिंटैक्स, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना है पूरा, सी सेमी कॉलन ऐसे मेंशन करना है, ये स्लैश नहीं है, स्लैश का ऑपोजिट है, स्लैश ऐसे होता है तो उसका ऑपोजिट है, एंड ये डायरेक्शन देना है। उसके बाद अगर CLS है, क्लियर द स्क्रीन, तो CLS मेंशन करेंगे, अगर डायरेक्टरी है DIR मेंशन करेंगे, अगर वर्जन को देखना है तो VER मेंशन करेंगे, वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम को अप डाउन क्या करना है, डिस्क के लेवल के अकॉर्डिंग, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग भी वॉल्यूम्स आते हैं। ये नहीं है ओनली कि वॉल्यूम साउंड के रिलेटेड है, वॉल्यूम्स अगेन बुक के जैसे चैप्टर्स होते हैं ना, तो वैसे ही हम मेंशन करते हैं चैप्टर 1 और वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, उसके अकॉर्डिंग भी होता है। सो इफ एग्जिस्ट करता हो आपके कंप्यूटर में है या लैपटॉप में है तो वॉल्यूम का हम ऑप्शन देंगे। तो ऐसे करके लिखना है, तो ये चीज को पूरा माइंड में फिक्स कर लो कि C सेमीकोलन ऐसे करके मेंशन
करना है, स्लैश नहीं देना, स्लैश का ऑपोजिट डायरेक्शन में जो रहता है वो डायरेक्शन देना है। एंड उसके बाद ऐसा सिंबल मेंशन करते हुए आप जाओगे कि CLS मेंशन करना है, DIR मेंशन करना है, वर्जन मेंशन करना है कि वॉल्यूम मेंशन करना है, कौन सा मेंशन करना है। तो अप्रोक्सीमेट में मैंने बोला कि सब तो याद नहीं रहेगा, सब याद नहीं है, सो दैट 6 to 7 ओनली इंटरनल जितने भी कमांड्स हैं उसमें से 6 to 7 रिमेंबर कर लेना। बहुत इजी इजी है। एडिट ऑप्शन है, क्लियर द स्क्रीन है, डायरेक्टरी है, वर्जन है, वॉल्यूम है, डेट है, टाइम है, बहुत कुछ है। ऐसे ही करोगे तो हो जाएगा 6 7 याद रखना। ठीक है, अभी देख लेते हैं फटाफट क्या क्या है। क्लियर द स्क्रीन में आपको स्क्रीन में जो भी रिटन फॉर्म में है उसको वाइप आउट करना है, फर्स्ट हो गया। सेकंड थिंग, डायरेक्टरी मतलब क्या होता है, डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगा। सपोज आपको कोई लिस्ट ऑफ फाइल्स है उसमें चेक करना है, तो आपको एक डायरेक्शन तो देना पड़ेगा, कमांड लिखना पड़ेगा, उसके थ्रू ये फाइल चूज करना है या फिर ये PDF देखना है, तो वो वहां से सिलेक्ट करके देगा। करंट मतलब करंट डिस्क के अंदर जो जो रहेगा फाइल्स उसमें से सिलेक्ट करके देगा। ई प्रेजेंट है तो वर्जन के अकॉर्डिंग, अगर वर्जन नंबर्स इंडिकेट दैट व्हिच एडिशन ऑफ डॉस वी आर वर्किंग ऑन, ये चेक करने के लिए होता है कि सपोज आप न्यू हो कोई भी कंप्यूटर के लिए, तो वो कौन से डॉस सिस्टम को या वर्जन को आप यूज कर रहे हो, आप चेक करना चाहते हो, तो आपको ये कमांड डालना है। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मैंने मेंशन किया, कोई भी सीरियल नंबर को या फिर वॉल्यूम लेवल अगर मेंशन हो, बुक्स के अकॉर्डिंग हम बुक्स भी रखते हैं, बुक्स के PDFs रखते हैं, तो वॉल्यूम 1 2 3 मेंशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। डेट के अकॉर्डिंग करंट डेट, जो भी डेट है आपको डिस्प्ले करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है आपका टाइम, तो ये टाइम में शो करेगा आपके कंप्यूटर में, इसको ही करें। ये कॉपी आइकॉन होगा, कॉपी कॉन हो गया, कॉपी आइकॉन होगा। सो कॉपी आइकॉन की जगह में कॉपी कॉन मेंशन चल रहा है, तो ये कमांड्स गिव्स अ फैसिलिटी टू क्रिएट न्यू टेक्स्ट फाइल। ठीक है, आइकॉन्स भी बोल सकते हैं, एक होता है कॉपी आइकॉन होता है, और एक है कॉपी फाइल्स कर सकते हैं। कॉपी फाइल्स कर सकते हैं और कॉपी न्यू फाइल्स भी लिख सकते हैं, चलेगा। ये शॉर्ट फॉर्म में कौन मेंशन है, बट दोनों ही होता है। कॉपी आइकॉन्स भी होते हैं जहाँ पे आइकॉन को हम कॉपी करते थे पहले के टाइम पे, अभी के टाइम पे तो ओनली कॉपी ऑप्शन आता है, वहां से सिलेक्ट कर लेते हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम फाइल्स, न्यू फाइल्स अगेन बना सकते हैं। टाइप के अकॉर्डिंग कुछ टाइप करना है, फाइल नेम आप सर्च करना चाहते हैं तो ये यूज होगा। अभी देखिए, आपको 2 पॉइंट्स है, आप एनी वन को लिख सकते हो। ठीक है, एनी वन है तो ऊपर वाला ट्राई करना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड टाइप मेंशन करके यहाँ पे फाइल नेम मेंशन कर देना, वो आ जाएगा, फटाफट से डिस्प्ले हो जाएगा। कॉपी करना है तो मैंने बोला था कोई भी लोकेशन में कुछ कॉपी करना है तो ये कमांड यूज होगा। कॉपी कमांड इज यूज्ड फॉर द कॉपी एनी फाइल टू अनदर लोकेशन। सपोज ऐसा होता है ना, आपका पेन ड्राइव में कुछ PDFs हैं एंड आप उसे लोड करना चाहते हो, तो उसके लिए एक अलग सा ई ड्राइव मेंशन होता है, तो वहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो, उसके बाद आके आपका जो कंप्यूटर रहता है, माई कंप्यूटर या फिर कहीं पे भी आप जहाँ पे डाउनलोड्स कर रहे हो वहाँ पे आप रख सकते हो। तो एक जगह से हम दूसरी जगह को शिफ्ट करें थ्रू द कॉपी, कॉपी फाइल। ओके, अभी देखो रीनेम का है, जहाँ पे आप रीनेम करोगे कॉपी फाइल का जो नेम होता है, कॉपी फाइल बोल रही हूँ। अभी सपोज मैंने कुछ कॉपी भी किया, तो उसका फाइल का नेम तो हम चेंज करके रखेंगे या रीनेम करके रखेंगे, तो वो भी होगा। नॉर्मल फाइल्स जो है उसका भी रीनेम कर सकते हैं, उसके लिए कमांड्स आप यूज करोगे। इतना बड़ा बड़ा जो चीजें दिया है ना, इतना ज्यादा नहीं लिखना है। डायरेक्टली आप क्या करेंगे, ये पॉइंट को लिखेंगे, एक एक लाइन ये पॉइंट को लिखेंगे, इतना भी करने से हो जाएगा। इतने ऑप्शंस हैं कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, एनी वन कर सकते हो। ठीक है, डिलीटेड वैसा ऑप्शन है डिलीट करने के लिए। एंड नेक्स्टली आपका MD है, दैट इज मेक डायरेक्टरी। CD है चेंज डायरेक्टरी। MD होता है जहाँ पे आप न्यू डायरेक्टरी को क्रिएट करते हो। CD होता है वो जहाँ पे आप कमांड को क्रिएट करते हो, कोई भी कमांड को आप क्रिएट करते हो या एंटर करते हो या फिर उससे आप एग्जिट कर सकते हो। RD होता है रिमूव डायरेक्टरी, कोई भी डायरेक्टरी को अनयूजेबल डायरेक्टरी आपने पुट किया था, वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो हटा दें। जस्ट लाइक होता है ना, जो क्रोम में या गूगल में आप कुछ भी सर्च करते हैं तो हिस्ट्री में वो रह जाता है, वैसे डायरेक्टरी जब या फिर कमांड जब आप यूज करते हो ना, वो भी रह जाता है, तो उसको रिमूव करना पड़ता है 1 by 1। पाथ, ये तो लोकेशन दिखाएगा कहाँ पे आपके फाइल्स हैं या एग्जीक्यूट करना है, उसको एग्जीक्यूट करना, सॉरी एग्जीक्यूट बोल रही हूँ, एग्जीक्यूट करना वो दिखाता है। हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो नॉर्मल मेंशन है ना, तो आप कौन सा लिखेंगे, ओनली ये पोर्शन लिखेंगे।
ओनली इतना, ठीक है, इतना लिखेंगे, पूरा नहीं लिखना है, ये चीज लिखना है, ठीक है, सिंगल सिंगल लाइन में उसके सिंटैक्स को वैसे लिखना है। ओके, वैसे ही आता है एक्सटर्नल कमांड्स। एक्सटर्नल कमांड्स जितना कम हो सके उतना लिख, 4 या 5 मेंशन करना और ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल कमांड्स को क्या मेंशन करते हैं पता है, बिकॉज ये मेमोरी में नहीं रहता, ये डिस्क में रहता है, तो डिस्क रेसिडेंस कमांड मेंशन किया जाता है, डिस्क रेसिडेंस कमांड, बिकॉज इसका जो रेसिडेंस है मतलब ये जिस एरिया में है उसके अकॉर्डिंग, दैट इज डिस्क रेसिडेंस कमांड। तो डायरेक्टली चलेंगे, ये डिस्क में है तो स्टोरेज यूनिट पे रहेगा ना, स्टोर में काम आएगा, ये स्टोर करने के लिए हेल्पफुल होगा। इतना क्लियर है इंटरनल कमांड्स के अकॉर्डिंग, क्लियर है, चलेगा, होगा, ये सुन लो। ओके ओके, अभी चलो मोर, दैट इज एक कमांड आया मोर, तो ये ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर ये पॉइंट लिख सकते हैं, एनी वन, देखिए और में मेंशन है एनी वन लिख सकते हो, तीनों को तीनों नहीं लिखना, टाइम नहीं होगा एग्जाम में, बहुत ही फास्ट लिखना पड़ता है। सो यूजिंग टाइप कमांड वी कैन सी द कंटेंट ऑफ एनी फाइल, ठीक है, बट इफ लेंथ ऑफ द फाइल इज ग्रेटर देन 25 लाइन्स देन रिमेनिंग लाइन्स विल स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप करना पड़ेगा या स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, तब जाके हमें दिखेगा। तो इतना नहीं लिखना है, यहाँ तक मेंशन करना है, यूजिंग टाइप कमांड वी कैन सी द कंटेंट ऑफ एनी फाइल, मोर मेंशन है ना, हम कोई भी चीज को आगे देखना चाहते हैं, एक पीडीएफ फाइल जैसा, अभी देखो मुझे कुछ आगे देखना है तो मैं क्या करती हूँ, चलो स्क्रॉल अप कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कमांड लिखना नहीं पड़ा, बिकॉज यहाँ पे डॉस का कोई भी सिस्टम नहीं है, ये नॉर्मली एक फोन है, तो इसलिए इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए हमने एप्लीकेशन यूज किया है WPS। तो वहाँ पे जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम डॉस का कुछ कमांड्स भी यूज़ करते हैं, पहले मैंने डेस्कटॉप में जब सीखा था तो ये सारा यूज़ करना पड़ता था सीखने के लिए, बट अभी के जो नॉर्मल लैपटॉप्स हैं वहाँ पे इतने सारे चीज़ नहीं रहते, डायरेक्ट ऑप्शंस रहते हैं। सो उसके बाद आता है आपका मेम, दैट इज अ मेम मीन्स मेमोरी, ठीक है, मेम मीन्स मेमोरी, सिस मीन्स सिस्टम, ठीक है, ये मेमोरी है, ये सिस्टम है। मेमोरी, दिस कमांड डिस्प्लेस फ्री एंड यूज्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में कितना फ्री है और अमाउंट कितना, अमाउंट ऑफ मेमोरी कितना फ्री है वो दिखाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इतना नॉर्मल नॉर्मल इतना सा लिखना है, छोटा सा है, सी सेमी कॉलन स्लैश का ऑपोजिट जो मार्क है वो लिखेंगे, देन ये डायरेक्शन देंगे, देन मैम लिखेंगे, तो मेमोरी हो गया। अगर यहाँ पे ओनली मैम की जगह पे इंस्टेड ऑफ इट हम सी यूज कर दें तो सिस्टम, कॉपी सिस्टम हो जाएगा, कोई भी सिस्टम को हम कॉपी कर सकते हैं। दिस कमांड इज यूज्ड फॉर कॉपी सिस्टम फाइल्स, मतलब सिस्टम में जो जो फाइल्स हैं सारे एट ए टाइम कॉपी हो जाएंगे, एट ए टाइम कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप मेंशन करोगे एंड ये सिंगल लाइन मेंशन करेंगे। सो नेक्स्ट चलता है, दैट इज एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग, एट्रीब जो लिखा गया, एट्रीब मीन्स एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, सिस्टम में कुछ कुछ इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जस्ट लाइक रीड ऑनली, अचीव, कोई चीज़ को आपके फ़ोन में भी ना अचीव का ऑप्शन है, आज ये आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक आपके टेलीग्राम में भी वो ऑप्शन है, आपके व्हाट्सएप में भी ऑप्शन है एंड आपके फेसबुक में भी ऑप्शन है। क्या, अगर कोई भी पर्सन को आप हाइड करना चाहते हो तो आर्चिव के थ्रू आप हाइड करके रख सकते हो, वहाँ पे है, मतलब फटाफट स्क्रीन में विजिबल नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेंशन होता है। या फिर पूरा हिडन करने के लिए पासवर्ड मेंशन करना पड़ता है, पूरा कंप्लीट हिडन। एंड सिस्टम एट्रीब्यूट, सिस्टम के भी और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, उसको कॉपी करने के लिए ये सिस्टम है एट्रिब। तो एट्रिब के लिए आप इजी वाला चीज़ अगर देखें तो ये इजी है, दैट इज एट्रिब प्लस आर गुलाब डॉट टी एक्स टी, ठीक है, गुलाब डॉट टी एक्स टी, आर गुलाब डॉट टी एक्स टी, इतना यूज कर दे तो चलेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं एडिट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सो एडिट में बहुत बड़ा चीज़ है, एडिट, स्टार्ट द MS DOS एडिटर which is a text editor used to create and edit just like ASCII text files, इतना सारा कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, आप यूज टू क्रिएट एंड एडिट यहाँ तक लिखेंगे। एडिट किसको करना है, दैट इज टेक्स्ट फाइल को, पूरा ये जो आपका मेंशन है BHRS ये सब नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे,
ये हम कंप्यूटर पूरा नहीं सीख रहे, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे एंड उसको आप यूज़ करने के लिए क्या करोगे, एडिट का जो ऑप्शन है, सपोज़ यहाँ पे सिंपल सा कुछ मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे जो मेंशन है वैसे लिखेंगे, एडिट, ऐसे आप दोगे, ब्रैकेटेड वाला सिंबल्स है वो दोगे एंड स्लैश का जो ऑपोजिट सिंबल्स, यहाँ तक देखिए स्लैश का ना ऑपोजिट सिंबल्स आपने यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे स्लैश ऑप्शन ही आ रहा है, स्लैश बी स्लैश एच स्लैश आर, मतलब जिसे जिसे जो जो टेक्स्ट फाइल को आपको कॉपी करना है या फिर एडिट करना है उसको पहले आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो सिलेक्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट आपके पॉसिबल हार्डवेयर के थ्रू आप उसको एडिट कर सकते हो गया। तो सिंगल लाइन क्या लिखना है, यहाँ तक लिखना है ओनली, ये लिखना है एंड यहाँ तक एडिट तक ऑप्शन देना है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। ये एक्स कॉपी, दैट मीन्स कॉपी करना है, जो भी आपको चाहिए उसको आप जिस सोर्स में ये अवेलेबल है, जिस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये अवेलेबल है वहाँ जाएंगे एंड कॉपी करेंगे, कॉपी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट लाइन ओनली सिलेक्ट करना है, फर्स्ट लाइन को ही लिखना है, ठीक है। तो क्या क्या मेंशन है, अब पूरा जस्ट लाइक ये तो पूरा फिक्स्ड है सबके लिए, एक्स कॉपी सोर्स डायरेक्टरी नेम, दैट इज कौन से डायरेक्टरी प्लेस में जाना है, वहाँ पे देखना है कि कौन सा पीडीएफ आपको सिलेक्ट करना है या टेक्स्ट फाइल सिलेक्ट करना है, एंड टारगेट डायरेक्टरी नेम, मतलब आप कहाँ से हो, सपोज इट इज़ योर सोर्स फाइल और सोर्स लिस्ट, एंड ये आपका टारगेट डायरेक्टरी नेम है जहाँ पे आप शिफ्ट करवाना चाहते हो या ट्रांसफर करना चाहते हो। तो कॉपी देन पेस्ट, कॉपी देन पेस्ट, हम सिंपल सा करते हैं कॉपी पेस्ट, बट अभी का कॉपी पेस्ट नहीं होता है ऐसे, अभी का नहीं, मतलब उस टाइम पे डॉस का अकॉर्डिंग ये नहीं होता है, ये इतना आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पूरा डायरेक्टरी नेम तक। वैसे ही आपका मूव है, जो आप शिफ्ट करना चाहते हैं कोई भी फाइल को दूसरे पाथ में या दूसरे नेम में, जो भी आपका एक फोल्डर होगा वो दूसरे नेम के अकॉर्डिंग वहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हो, तो मूव के अकॉर्डिंग फाइल कंपेयर, जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो या फिर कंपेयरिंग टू फाइल्स एट अ टाइम, तो उसके लिए है। देन शॉर्ट, जहाँ पे आप अरेंजमेंट करते हो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और ए बी सी डी ए टू जेड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ में ओनली मैंने मेंशन किया 5 to 6 आपको रिमेंबर करके रखना है। फाइंड है, डिस्क कॉपी है, पूरे डिस्क में जितने कॉपीज हैं उसको हम सिलेक्ट करके क्या करेंगे, अनदर फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेवल में कोई भी वॉल्यूम को या फिर कोई भी फाइल को आपको लेवल्ड अप करना है या फिर मार्कअप करना है तो आप कर सकते हो। एंड लास्ट वन दैट इज द फॉर्मेटिंग अकॉर्डिंग, मैंने कट कर दिया, वेट,